मैं दीपक निवास हुड्डा, अर्जुनवाड़ी कबड्डी प्लेयर और इंडियन कबड्डी टीम कैप्टन। जब मैं 3 साल का था तो मेरी माताजी मुझे छोड़ के चली गई थी। उनकी तो शक्ल तक याद नहीं है मुझे कि उनका चेहरा कैसा दिखता है। बस एक फ़ोटो है घर पे देखने के लिए कि हाँ ये मेरी माँ थी। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, पिताजी के साथ ही मेरा बचपन गुजरा। तो मेरी सिस्टर मेरे से कई साल बड़ी है, उनकी शादी हो रखी थी, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो भी घर पे आके रहने लगी थी। तो काफ़ी समस्याएं आ गई एक साथ, क्योंकि उनके बच्चे थे मेरी सिस्टर के, जो मेरे भांजा और भांजे वो काफ़ी छोटे थे, तो उन सब की जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आ गई थी। तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा चिंता रहती थी उस टाइम कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, कि रात को सोचना पड़ता था कि सुबह बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से पे करूँगा। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ के एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने जाता था। उस टाइम सुबह 3 बजे उठता था मैं, हर रोज़ 6 साढ़े 6 बजे तक प्रैक्टिस करता। इतने बुरे दिन भी देखे मैंने कि मैं एक टूर्नामेंट खेलने गया था, मुझे याद है। तो पिताजी भी, मैं टूर्नामेंट खेल रहा था तो सिस्टर का फ़ोन आ गई, पिताजी को बुखार हो रखा है। तो मैंने बोला उनको कि आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो पिताजी ने मेरे से बात की कि बोले नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, टेंशन मत लो, आप मैच खेलो और शाम को आ जाओ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं वापस भी आया, फाइनल मैच खेल के, हम फाइनल मैच ही आ रहे थे। तो मैं आया तो पिताजी से मैंने बात की कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो बोले कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो उनकी एक हैबिट थी, मैं कहीं खेलने जाता तो वो मुझे बोलते, उनको चीकू बहुत पसंद था। वो बोलते थे कि मेरे लिए चीकू ले आना, मैं वो खा लूँगा, मुझे पसंद है। तो मैं लेके आया था उनके लिए। तो मुझे याद है कि उन्होंने बस इतना ही बोला, मुझे भूख तो है नहीं, तू चीकू रख दे मेरे। दोबारा सोते टाइम भी उनके पास आया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सो जा आराम से, मैं चीकू वगैरह खा लूँगा और सुबह तक ठीक हो गया, मेरे ख्याल से ठीक ही हो जाऊँगा, तू सो जा, टेंशन ना ले। सुबह 5 बजे सिस्टर ने ही मुझे उठाया था कि पिताजी नहीं रहे। लाइफ में अच्छे बुरे दिन तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे बुरा दिन तो मेरे लिए था नहीं। तकरीबन 2 साल ऐसे रहे मेरी लाइफ में कि मैंने रात को डिनर करने के बाद भी स्ट्रीट लाइट में प्रैक्टिस की है अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए। कोई कोच नहीं था मेरे पास उस टाइम। स्टार्टिंग के 2-2.5 साल तक मैंने अकेले प्रैक्टिस की है। कोई चेयर रख लिया, उसको 500 बार किक किया, 500 बार में भी वो करेक्शन नहीं आए तो 1000 बार भी किया मैंने, 2000 बार भी एक दिन में एक चेयर को किक मारी। मुझे याद है 2013 में रोहतक एक ही बार फर्स्ट आया है जब मैं खेला था, वो भी 19 साल के बाद आया था। कथूरा गांव सोनीपत में पड़ता है, वहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप हो रही थी। हरियाणा पुलिस टीम के साथ हमारा सेमीफाइनल मैच था। हमने तकरीबन 30-35 पॉइंट से रहा था। तो मैं इतना दमदार खेला था कि हमारे फेडरेशन ने बड़े अधिकारियों मुझे स्टेज पे बुलाया कि बोला तू इस नेशनल का बेस्ट प्लेयर है और तुझे एशियन गेम्स के लिए इंडिया टीम में सेलेक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम फिर भी आई, इंजरी भी हुई मुझे 2-3 बार। मुझे याद है मैं इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करके कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 में गया था और हमारे फाइनल मैच से पहले मेरे नी में इंजरी हो गई, मेरा MCL टूट गया था। मैं घर पे जाता, पेन किलर लेता, प्रैक्टिस से पहले पेन किलर, सुबह फिजियो के पास जाता, प्रैक्टिस के बाद, शाम को प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस के बाद पूरा दिन आइस लगाता, हॉट वाटर से इसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता कि शायद अच्छा खेल पाऊँ। धीरे धीरे मेरा दर्द कम होता गया। भगवान का नाम लिया कि आज सिलेक्शन कट हुआ तो मेरा इंडिया टीम का सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा। मैंने 5 रेड की, 500 में पॉइंट आए और मैंने 4 कैच भी किए थे ट्रायल्स में
और हालांकि क्योंकि तकरीबन इंडिया टीम का मैं सबसे सीनियर था और परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो मुझे कैप्टन बनाया गया। मुझे बताया गया कि आप टीम के कैप्टन हो। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा दिन था वो, ये अपने देश की कप्तानी मिलना, अर्जुन अवार्ड मिलना। शायद कुछ अच्छा कर लिया है मैंने कि लोग मुझे याद रखेंगे। और पिताजी का तो नाम आज भी मेरे नाम के अंदर आता है। मैंने बहुत सारे बुरे दिन देखे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये सारे स्ट्रगल ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है। अगर ये स्ट्रगल नहीं होते तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हर स्टेज पे आती है, बस हमारा नज़रिया ये होना चाहिए हमें करना क्या है। सब एक्सक्यूज़ होते हैं। हम लाइफ में अगर कुछ नहीं करना चाहते तो हम प्रॉब्लम्स का बहाना ले देते हैं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, सब कुछ पॉसिबल है। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये नेवर गिव अप वाला फार्मूला सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, लाइफ में भी उतना इम्पोर्टेंट है। मैं हूं दीपक निवास हुड्डा और मेरा अगला क्वेस्ट है अपने देश को मेरी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताना।